नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉली गुरुजी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, थेवेनिन प्रमेय क्या होता है। तो थेवेनिन प्रमेय जो होता है वो किसी परिपथ को हल करते समय जब ऐसी स्थिति आती है कि जो शाखाएँ होती हैं, जो उसमें शक्ति स्रोत होता है वो जटिल हो या जटिल प्रतिरोध हो, तब उसमें किसी एक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस नियम का प्रयोग तब किया जाता है जो ओम्स लॉ जो है कि वो उससे हम धारा का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं या उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान नहीं निकाला जा सकता है ओम्स लॉ के द्वारा या अन्य सामान्य नियम के द्वारा, तब हम प्रयोग करते हैं थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम क्या होता है, तो देखिए इसमें जैसे ये कोई परिपथ है पूरा, इसमें देख रहे एक वोल्टेज है, इसमें से धारा बह रही है आई, एक यहाँ प्रतिरोध है R1, एक ये है R2, एक ये है R3, एक ये है RL, ये लोड रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। तो यहाँ चलिए पहले इसमें कुछ स्टेप्स हैं, अगर वो स्टेप आप देख लेते हैं तो उस सवाल को हल कर लेंगे। और पिछले साल इससे एक 5 नंबर का सवाल आया था मैकेनिकल प्रोडक्शन और मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के लिए GE में, जनरल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो है सिविल मैकेनिकल दोनों के लिए है, और जो इंटरमीडिएट वाले हैं उनके लिए तो है ही, और साथ साथ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, तो पहला स्टेप ये कहता है थेवेनिन कि लोड प्रतिरोध RL को परिपथ से बाहर कर उसके स्थान पर रखते हैं। मतलब कि जो आपको परिपथ मिलेगा न्यूमेरिकल में या प्रश्न में, उसमें जहां RL होगा, लोड रेजिस्टेंस होगा, जहां पे आपको प्रतिरोध में धारा बहने वाली का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, उसको परिपथ से बाहर कर दीजिए। अर्थात A और B के बीच ही कौन सा प्रतिरोध है, लोड रेजिस्टेंस, यहां देख लीजिए RL लिखा हुआ है, इसको परिपथ से बाहर कर दीजिए। तो चलिए हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, तो कि लोड रेजिस्टेंस को परिपथ से बाहर कर दिया हमने। अब सेकंड नंबर सुनिए, अब परिपथ से बाहर करने के बाद ये खुला हो गया, अब इसमें धारा जाएगी नहीं, धारा वैसे ही बह के इधर से ही निकल जाएगा, इधर से बह के R1 में जाएगा, R2 में जाएगा, R3 में धारा जाएगा नहीं, क्योंकि इधर सर्किट जो है कंप्लीट हुआ ही नहीं है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा, सेकंड स्टेप क्या कहता है। सेकंड स्टेप कहता है थेवेनिन थ्योरम का कि किरचॉफ के नियमों का प्रयोग कर खुला परिपथ का वोल्टता ज्ञात करते हैं। अर्थात किरचॉफ का नियम प्रयोग कर लेते हैं और किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके और इसका वोल्टता ज्ञात करते हैं। R2 में कितना वोल्टता है वो वोल्टता ज्ञात करके, यहाँ देख लीजिए R2 में वोल्टता ज्ञात करते हैं, वोल्टता ज्ञात करके, और वही वोल्टता ही क्या कहलाता है, VTH अर्थात थेवेनिन वोल्टता कहलाता है, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया होगा। तीसरा स्टेप कहता है सभी ऊर्जा स्रोत को विद्युत परिपथ से अलग कर देते हैं। देखिए तीसरा स्टेप में सभी ऊर्जा स्रोत, यही ऊर्जा स्रोत था ना जो धारा को दे रहा था, इसको परिपथ से बाहर कर देता है। हमने परिपथ से बाहर कर दिया तीसरे स्टेप में। फिर सुनिए आगे क्या कह रहा है कि वोल्टता को शॉर्ट सर्किट तथा धारा को ओपन सर्किट में बदल देते हैं। मतलब कि वोल्टता को शॉर्ट सर्किट और धारा को ओपन सर्किट, इसमें धारा बहने खुला कर देते, धारा बहती है। फिर अगला बात करते हैं हम लोग पांचवे का कि खुला परिपथ में आर पार तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। खुला परिपथ में आर पार, ये जो खुला परिपथ था यहाँ पे खुला है ना, इसका तुल्य, इन तीनों का जितने प्रतिरोध हैं इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। उस तुल्य प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, RTH से, थेवेनिन रेजिस्टेंस कहते हैं इसी को। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि खुला परिपथ के आर पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, इसे RTH से प्रदर्शित करते हैं। फिर छठवां स्टेप क्या है, पुनः लोड प्रतिरोध में RL को परिपथ में जोड़ देते हैं। तो देखिए इन तीनों को जब हमने यहाँ क्या लिख दिया, RTH, इसके जब हमने क्या लिख दिया, VTH। अब RTH VTH ज्ञात हो गया। अब इसमें जो है कि फिर पुनः लोड रेजिस्टेंस को हमने जोड़ दिया, अब इसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए पुनः लोड प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब लोड प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो लोड प्रतिरोध में बहने वाली धारा को किससे डिनोट करते हैं, IL से, लोड धारा से। तो यहाँ पे हो गया कि VTH, यहाँ पे जो स्रोत है वो RTH, जो तुल्य प्रतिरोध निकाला हमने वो RL, जो लोड रेजिस्टेंस में जिसमें बहने वाली धारा का मान पूछेगा वो। इन यहाँ से हम आराम से इस लोड रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है थेवेनिन थ्योरम और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो इस वीडियो को और एक जस्ट इसी के बाद एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, उसको एक साथ देखेंगे तभी जाके क्लियर हो पाएगा कि क्या आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।